Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video I am going to explain the structure of polynucleotide. So watch till the end. Polynucleotide. Nucleotide is the unit which made the nucleic acid. Okay, nucleotide वो smallest unit है जिनसे कि न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है हमारा. ओके, पॉली मीन्स ढेर सारे. जब बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं तब वो जाकर जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो वो बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड. अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए. हमारे पास दो तरह के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, आरएनए एंड डीएनए, और उनको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड. ओके, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? न्यूक्लियोटाइड बना किस चीजों से होता है? तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 चीजों से बना होता है, 3 चीजों से बना होता है. उसमें 3 मेन चीज होते हैं. पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा शुगर जो कि पेंटोज है, 5 कार्बन का बना होता है. थर्ड वन इज द फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड. ओके, तो जो नाइट्रोजनस बेस है मीन्स ऐसे बेसेस जिनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है. तो नाइट्रोजनस बेसेस भी 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन. ओके, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन के बेसिस पर इनको डिफरेंशिएट किया गया है. तो जो प्यूरिन्स होते हैं वो 9 मेंबर के रिंग होते हैं, उनमें 9 कार्बन 9 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो नाइट्रोजन जब प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन में प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो सारे ऑड नंबर पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑन ऑड नंबर्स. ठीक है, या ऑड पोजीशंस पर प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट 5. ठीक है, 5th पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता दोनों में. तो इसमें 9 मेंबर के रिंग है, तो इसमें कहां कहां नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा आपका? ये हो गया फर्स्ट, फिर सेकंड पर नहीं होगा क्योंकि ऑड पर है, फिर थर्ड पोजीशन पर होगा, 4th 5th 6th, उसके बाद 5th पर नहीं है हमारा क्योंकि 5th हमने छोड़ दिया है, 5th पर नहीं प्रेजेंट होता. उसके बाद 6th 7th पर प्रेजेंट है, 8 पर नहीं होगा, 9 पर प्रेजेंट है. ओके, तो टोटल इसमें कितने कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गए? इसमें हो गए आपके फर्स्ट पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर, 7th एंड 9th. तो टोटल 4 नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है आपके. किसमें? प्यूरिन में. ओके, पाइरिमिडिन में क्या होता है? अब इसमें भी प्रेजेंट होंगे तो ऑड पे होंगे ना, लेकिन ये कितने कार्बन का है? ये तो 6 का ही है, तो 1 पर प्रेजेंट होगा, 3 पर प्रेजेंट होगा, और 6 कार्बन का ये 5th पर तो प्रेजेंट नहीं होता. तो नाइट्रोजन इसमें कहां कहां प्रेजेंट होगा? फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन. ओके, तो सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन. तो यहाँ 5th पोजीशन पर होता नहीं, उसके आगे है नहीं. तो यहां पर कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गए? 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गए. ओके, अब क्या है कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? इसके आपके एग्जाम्पल हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है आपका एडेनिन, ओके, एंड गुआनिन. इसके कौन कौन से हैं? इसके हैं आपके साइटोसिन, सी, यूरासिल, यू जो कि आरएनए में होता है, एंड थाइमिन, टी. तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? इसको हम एजी से आप याद कर सकते हो इसको, आलू गोभी, और इसको सीयूटी कट, ये तो है ही. तो इस तरह के हमारे पाइरिमिडिन और प्यूरिन के स्ट्रक्चर होते हैं. अब जो आपका शुगर है, वो शुगर कैसा होता है? शुगर 5 कार्बन का प्रेजेंट होता है. ओके, इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th एंड 5th कार्बन यहां प्रेजेंट होता है. ओके, अब इस कार्बन वाले पोजीशन पर क्या क्या प्रेजेंट है? यहां पर H ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, H ग्रुप, OH ग्रुप, H ग्रुप, OH ग्रुप. यहां पर भी आपका OH ग्रुप होगा, और यहां पर प्रेजेंट होगा एक कार्बन जो कि CH2OH. यहां पर CH2OH ग्रुप लगा होता है. ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है एक पेंटोज शुगर का, जिसको हम कहते हैं राइबोज शुगर. ठीक है, ये कौन सा शुगर है? राइबोज शुगर. ये राइबोज शुगर है. ठीक है, अब क्या हुआ कि ये शुगर किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपके आरएनए में. ओके, लेकिन यही शुगर, ठीक है, अगर इसी शुगर में से हम इस जो सेकंड पोजीशन वाला OH है, यहां से अगर इस O को एलिमिनेट कर दे, ठीक है, ये जो O है आपका, इसको हम क्या कर दे? डिलीट कर दे. ठीक है, एलिमिनेट कर दे, ऑक्सीडाइज्ड कर दे. तो क्या बचेगा यहां पर? यहां पर बचेगा सिर्फ H. ओके, सिर्फ यहां पर क्या बचेगा? H. और O क्या हो गया? जो इसका O था उसका हो गया ऑक्सीडेशन.
डीऑक्सी हो गया ये, ठीक है, यहां से O हट गया तो ये क्या हो गया, डीऑक्सी। मीन्स जो आपका राइबोज शुगर है उसके सेकेंड पोजिशन, ठीक है, सेकेंड पोजीशन वाला जो OH ग्रुप था उसमें से जो ऑक्सीजन है वो डीऑक्सी हो गया, मीन्स वो डिलीट हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तब इसको क्या, तब ये जो शुगर होगा ये डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा, ठीक है। तब इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। और डीऑक्सी राइबोज शुगर किसमें प्रेजेंट होगा, डीएनए। तो नाम से ही पता चल रहा है ना डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी मींस उसके सेकंड पोजीशन पर जो OH ग्रुप होता है उसमें से जो ऑक्सीजन होता है वो एलिमिनेटेड होता है। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए का जो सेकंड पोजीशन होता है उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इस OH ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से ये आरएनए जो है वो स्टेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि ये रिएक्ट कर लेता है किसी के भी साथ, ठीक है, ये रिएक्ट करके मॉडिफाइड हो जाता है, तो इसलिए ये स्टेबल नहीं है। और डीएनए के पास क्योंकि सेकंड पोजीशन पर O ग्रुप नहीं है जिसके वजह से ये स्टेबल जेनेटिक मटेरियल होता है। और उसी तरह थर्ड वाला हमारा क्या है, फॉस्फेट, जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। तो अगर कभी भी जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, मीन्स आपके पास क्या है, एक नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ये मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ओके। इसमें फॉस्फेट अभी ऐड नहीं है, और जब इस न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट ऐड कर देते हैं तब जाके ये बनता है हमारा का न्यूक्लियोटाइड। तब ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड, ओके। ये बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड। मीन्स न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। लेकिन जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर होगा तब उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। प्यूरीन के 9th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं आपके शुगर के साथ, एंड पाइरिमिडीन के 1st पोजीशन के नाइट्रोजन जो होते हैं वो शुगर के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, प्यूरीन का 9th नंबर का नाइट्रोजन जो है वो शुगर के साथ बॉन्ड करता है, और इसका नाइट्रोजन 1 शुगर के साथ बॉन्ड करता है, बॉन्ड बनाता है, ओके। तो अब हम देखेंगे यहां पर एक शुगर बनाते हैं, तो इसका कौन सा पोजीशन होगा, 9, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9। तो इस 9 वाले पोजीशन से ये बॉन्ड बनाएगा यहां पर। तो शुगर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक O ग्रुप होता है, उसके बाद ये 5 कार्बन का शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है, ओके। उसके बाद ये शुगर हो गया, यहाँ पर क्या होता है, इसका OH ग्रुप होता है, यहाँ पर भी OH ग्रुप होता है, यहाँ पर भी OH ग्रुप होता है, और यहाँ पर क्या होता है, OH, और यहाँ पर CH2OH ग्रुप, ओके। ये होता है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है जो कि एक प्यूरीन है। प्यूरीन का एग्जांपल क्या है, एडेनिन एंड गुआनिन। तो ये सपोज दैट कि एडेनिन है, ओके। इसने शुगर के साथ बॉन्ड बनाया। अब ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, अभी ये न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है, ओके। अभी ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, अभी ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। तो जो नाइट्रोजन के साथ जो शुगर का फर्स्ट कार्बन, ओके, शुगर का फर्स्ट कार्बन एंड प्यूरीन का 9th नाइट्रोजन, इनके बीच में बॉन्ड बना है, ओके। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना है नाइट्रोजन एंड जो कार्बन के बीच में, नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर के बीच में, तो इस वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। इस बॉन्ड का क्या नाम है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ बना रहा है, ओके। अब वहीं पर क्या होगा, अभी हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है, मीन्स इसमें फॉस्फेट ऐड करना होगा। तो जो फॉस्फेट होता है वो 5th पोजीशन पर ऐड होता है, ठीक है, 5th वाले कार्बन के साथ ऐड होता है। तो जब फॉस्फेट ऐड होगा तो ये H जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ लेते हैं, ओके। 3 फॉस्फेट होता है ना, तो उसके लिए आपको 3 फॉस्फेट लगाने होंगे, ओके। डबल बॉन्ड हो, 3 फॉस्फेट हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ओके। ये क्या हो गया, आपका फॉस्फेट ऐड हो गया। जब यहाँ पर 3 फॉस्फेट ऐड हो गए, यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया आपका, न्यूक्लियोटाइड। ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है, ओके, ये न्यूक्लियोटाइड है, ओके। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, इस वाले कार्बन, 5th वाले कार्बन और मतलब इस शुगर और इस फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, ईस्टर बॉन्ड,
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर बॉन्ड। यहां पर क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहां पर आपको बॉन्ड पता चल गया। उसी तरह अगर पायरिमिडीन होगा तो पायरिमिडीन में कौन से नंबर पर होगा, फर्स्ट वाले पोजीशन पर होगा। तो यहां पर एक शुगर बना लेते हैं। ओके, उसी तरह यहां पर H OH H OH, यहां पर OH और फिफ्थ पोजीशन पर CH2OH। ओके, तो ये हो गया आपका। उसी तरह इसमें भी क्या होगा, यहां पर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सेम होगा। ओके, और यहां पर अब क्या होगा, क्योंकि हमें फॉस्फेट लगाना है तो H रिमूव हो जाएगा और उसके बाद यहां पर हम फॉस्फेट को ऐड कर देंगे। 3 फॉस्फेट लगेंगे। ओके, तो ये जो बॉन्ड बना ये भी क्या हो जाएगा, ईस्टर बॉन्ड। ओके, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोल सकते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ओके, क्योंकि फॉस्फेट के साथ बना है तो इसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी बोल सकते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब ये क्या हो गया, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ओके, लेकिन अब हमें क्या करना है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है। मींस एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाता है तब क्या होता है। ये तो एक न्यूक्लियोटाइड था और हमने बॉन्ड देख लिया। अब अगर दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर। तो हमेशा जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें कि नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन है, वो दूसरा न्यूक्लियोटाइड उसके साथ ही बॉन्ड बनाता है जिसमें कि पायरिमिडीन हो। ओके, जिससे कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल होता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो इस न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, अब यहां पर हम एक बना लेते हैं। ये हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस। यहां पर आपका एक शुगर आएगा। ओके, यहां पर HOH HOH OH, यहाँ पर हो गया आपका CH2O। ठीक है, H2 रिमूव हो जाएगा ना, क्योंकि अभी हमें बॉन्ड बनाना है। अब ये यहाँ पर हमें बॉन्ड बनाना है इसके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फॉस्फेट को ऐड करवाना होगा 5th प्राइम पर। ठीक है, 5th पोजीशन पर यहाँ पर हमें फॉस्फेट को ऐड करवाना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक फॉस्फेट को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड हो गया। मीन्स 3 फॉस्फेट ही ऐड होंगे यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर एक दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर फॉस्फेट ऐड हो गया। अब ये किसके साथ बॉन्ड करेगा, ठीक है, ये जो दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड है वो ये जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो आकर इसके साथ बॉन्ड करेगा, जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर बॉन्ड बनाएगा तो वो उसके किस पोजीशन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड बनाएगा आपके 3rd पोजीशन वाले OH के साथ। ठीक है, ये जो 3rd पोजीशन वाला OH है ना, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर जो O है ना, ये इस वाले फॉस्फेट के साथ आकर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3rd प्राइम, इसका कौन सा पोजीशन था, 3rd प्राइम, और इसका कौन सा पोजीशन था, 5th प्राइम। ठीक है, तो इसका 3rd वाला जो पोजीशन था और इसका 5th वाला पोजीशन था। ये 3rd वाला OH 5th वाले फॉस्फेट के साथ आपका बॉन्डिंग कर रहा है। ओके, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहां पर देखिए एक बॉन्ड यहां पर बना, एक बॉन्ड यहां पर बना। फॉस्फेट के साथ 2 बॉन्ड बने हैं। जब 2 न्यूक्लियोटाइड एक साथ बॉन्ड करते हैं तो 2 बॉन्ड यहां पर बन रहे हैं फॉस्फेट के साथ, तब इसको हम बोलते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। ओके, अब ये क्या हो गया, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हैं फॉस्फेट के साथ। ओके, तो यहाँ पर 3 प्राइम हो गया, यहाँ पर 5 प्राइम हो गया। तो आप यहाँ पर देखो कि जो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका जो 5th वाला पोजीशन का जो फॉस्फेट वाला ग्रुप है, जो 5th कार्बन है जहां पर फॉस्फेट ऐड है, वो हमेशा फ्री होता है। ठीक है, जहां से स्टार्ट होता है फर्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का 5th पोजीशन हमेशा फ्री एंड होता है। ठीक है, और जब यहां से जुड़ते जाएगा यहां और एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो लास्ट में जो न्यूक्लियोटाइड बचेगा उस लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का जो 3 प्राइम एंड होता है वो हमेशा फ्री एंड होता है। ठीक है, ये इस वाले न्यूक्लियोटाइड का ये 3 प्राइम है, 3rd पोजीशन, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। ओके, तो 5th के साथ, क्योंकि फॉस्फेट वहां पर प्रेजेंट था, तो 5th के साथ दूसरे पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का 3 वाले पोजीशन का OH ग्रुप बॉन्ड बनाता है। तो जो इसका 3rd वाला पोजीशन है 3 प्राइम एंड, वो क्या होगा, वो हमेशा फ्री एंड होगा। ठीक है, तो पहले न्यूक्लियोटाइड का 5th पोजीशन फ्री होता है और लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम पोजीशन फ्री एंड होता है। ओके,
ओके, यहाँ पर अब देखिए कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस हो रहा है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस हो रहा है, मींस न्यूक्लियोटाइड जब आके ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उसका सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रहा है? 5th डायरेक्शन, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये 5 प्राइम है और उसके थ्रू हम 3 प्राइम की तरफ जा रहे हैं। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है, 5 प्राइम फ्री एंड है, 3 प्राइम फ्री एंड है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, न्यूक्लियोटाइड जो ऐड हो रहे हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब वहीं पर जो बॉन्ड इसमें सिंथेसिस हो रहे हैं, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, वो बॉन्ड किस डायरेक्शन में हुआ है? वो बॉन्ड ये 3 प्राइम वाले OH के साथ 5 प्राइम वाले फॉस्फेट के साथ हुआ है, मींस 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा हुआ है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो दोनों ऑपोजिट है, इस चीज को याद रखना है। ओके, जो न्यूक्लियोटाइड का जो सिंथेसिस, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो सिंथेसिस हो रहा है, मींस न्यूक्लियोटाइड जो ऐड हो रहे हैं, वो सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बट बॉन्ड किस डायरेक्शन में हो रहा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, अब इसी तरह से क्योंकि ये जो हमारा सिंथेसिस हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये किस न्यूक्लिक एसिड का, ये किस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस हो रहा है? RNA या DNA? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो ये हो गया आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। आई होप दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।